18 अगस्त को वॉशिंगटन में हुई मीटिंग में यूक्रेन ने डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी तो यूक्रेन का सर्वनाश तय माना जा रहा है। और अगर जेलेंस्की ट्रंप की शर्तें मान लेते हैं तो यकीन मानिए रूस लगभग आधे यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। इसलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अकेले मीटिंग में नहीं गए हैं, वो अपने साथ ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों के नेताओं को भी लेकर पहुंचे हैं। ये सिर्फ बातचीत नहीं, ये फैसला कर सकती है कि यूक्रेन जिंदा रहेगा या बच जाएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। क्या 15 अगस्त 2025 को अलास्का में हुई ट्रंप और पुतिन की मीटिंग में कोई सीक्रेट डील हो चुकी है? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन डीसी में बेहद चिंतित और दबाव में नजर आए। इसके पीछे वजह है डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनी। ट्रंप ने जेलेंस्की से साफ कहा कि अगर वो पूर्वी यूक्रेन के डॉनबॉस इलाके को रूस को सौंपने के लिए तैयार नहीं हुए तो यूक्रेन को लंबी और विनाशकारी जंग की तैयारी करनी होगी। यह बयान न केवल यूक्रेन के लिए बल्कि पूरे यूरोप के लिए एक बड़ा झटका है। पिछले 10 घंटों में वॉशिंगटन में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। यूक्रेन के साथ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन के अन्य शीर्ष नेता भी पहुंचे हैं, जो ट्रंप को मनाने में लगे हैं कि युद्ध विराम रूस की शर्तों पर नहीं होना चाहिए। लेकिन ट्रंप ने अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत साफ कर दिया है कि अब अमेरिका युद्ध में और शामिल नहीं होगा। उनका रुख बहुत कड़ा है, जो पुतिन को पूर्वी यूक्रेन में बड़े इलाकों पर कब्जा करने का रास्ता साफ करता दिख रहा है। इससे सवाल उठता है कि क्या ट्रंप और पुतिन के बीच कोई छुपा हुआ समझौता हो चुका है जो यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांट सकता है? अगर ऐसा हुआ तो यूरोप अकेले ही रूस के इस बढ़ते प्रभाव का मुकाबला कैसे करेगा? क्या यूक्रेन के लिए यह अंत की शुरुआत है? आखिर वॉशिंगटन में मौजूद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्यों ट्रंप ने जेलेंस्की पर धौंस जमाते हुए 2 टूक कह दिया है कि पूर्वी यूक्रेन का डॉनबस इलाका रूस के हवाले कर दो या फिर लंबी और विनाशक जंग के लिए तैयार रहो? जिस तरह से ट्रंप ने अपने इरादे जाहिर किए हैं, उससे साफ है कि राष्ट्रपति पुतिन पूर्वी यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करने वाले हैं और राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से कहीं ना कहीं पुतिन को हरी झंडी मिल चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर ट्रंप पुतिन के सीक्रेट डील यूक्रेन के बंटवारे को लेकर कर चुके हैं तो ऐसी स्थिति में यूक्रेन का साथ यूरोप कैसे दे पाएगा, जो इस वक्त अमेरिका में ट्रंप से मीटिंग करके यूक्रेन को बचाने की कोशिश में जुटा है। हम आपको पहले ये बताते हैं कि इस वक्त अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में रूस यूक्रेन जंग को लेकर ट्रंप की सोच क्या है और वो जेलेंस्की से क्या चाहते हैं। एक तरफ रूसी सेना के हमले यूक्रेन पर बेहद तेज हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को मिलने वाले घातक हथियार और मिसाइलों की नई खेप अभी तक यूक्रेन नहीं पहुंची है। हालात ये हो गए हैं कि रूसी सेना ने पूरे पूर्वी यूक्रेन में कोहराम मचा रखा है। अकेले पूर्वी यूक्रेन के डॉनबॉस का 88% इलाका रूस यूक्रेन से छीन चुका है। रूसी झंडे पूर्वी यूक्रेन में जगह जगह लहरा रहे हैं। इधर जेलेंस्की को पूरी उम्मीद थी कि अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन पर हावी हो जाएंगे और रूस को युद्ध विराम करने पर मजबूर कर देंगे। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन के नेता भी यही मानकर चल रहे थे कि अलास्का में ट्रंप पुतिन पर बहुत भारी साबित होंगे। लेकिन जब अलास्का की मीटिंग बिना किसी नतीजे के खत्म हुई, जिससे यूक्रेन और यूरोप को भारी धक्का लगा। पुतिन से मीटिंग के बाद ट्रंप की वाणी और विचार पूरी तरह से रूसी नजर में आ रहे हैं। इस वक्त ट्रंप जो भी बयान दे रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे पुतिन बयान दे रहे हों। ट्रंप ने वॉशिंगटन में मीटिंग से पहले यूक्रेन और यूरोप को क्या नसीहत दी? अलास्का मीटिंग का रेफरेंस देते हुए ट्रंप ने 2 टूक पोस्ट में लिखा है कि रूस पर बड़ी प्रगति हुई है। ट्रंप ने अब गेंद यूक्रेन के पाले में डाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति अगर चाहे तो रूस के साथ युद्ध को खत्म कर सकते हैं, लेकिन शांति समझौते के हिस्से के तौर पर यूक्रेन का नाटो में शामिल होना संभव नहीं है। ट्रंप ने धमकी और तंज भरे अंदाज में पोस्ट में लिखा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अगर चाहे तो रूस के साथ युद्ध को तुरंत खत्म कर सकते हैं या फिर वो लड़ाई जारी रख सकते हैं। ट्रंप ने आगे लिखा, याद कीजिए इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। ओबामा का दिया गया क्राइमिया वापस नहीं मिलेगा। 12 साल पहले बिना एक भी गोली चलाए और यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। वहीं ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने अमेरिका मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि पुतिन ने अमेरिका को यूक्रेन के लिए मजबूत सुरक्षा गारंटी देने पर सहमति जाहिर की है। विटकॉफ ने रूस यूक्रेन के बीच अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर चर्चा की है, खासकर उन 5 क्षेत्रों का जिक्र किया है जिन्हें उन्होंने हमेशा से समझौते का मूल बताया है। ये 5 क्षेत्र क्राइमिया, लुहांस्क, डोनेट्स्क, जापोरेजिया और खेर्सोन हैं।
लुहांस्क, डोनेट्स्क, जापोरेजिया और खेरसान क्षेत्रों को रूस ने 2022 में जनमत संग्रह के बाद अपने क्षेत्र में मिला लिया था। हालांकि उस जनमत संग्रह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखावा माना जाता है। अब जिस तरह से ट्रंप पुतिन की भाषा बोल रहे हैं, उससे साफ है कि पुतिन लगभग आधे यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे। Lavorare, io penso che il lavoro che faremo oggi sarà da questo punto di vista un lavoro importante. Chiaramente non ci sono soluzioni facili quando si tratta di fermare una guerra, di costruire la pace. Io penso che dobbiamo esplorare tutte le soluzioni possibili per garantire pace, per garantire giustizia, per garantire la sicurezza delle nostre nazioni, e l'Italia porta tutto il contributo di idee e di proposte che ha già dimostrato di saper garantire. The war in Ukraine has been going on a really long time now, 3+ years. Hugely impacted the Ukrainians, who suffered hugely, but it's also impacted Europe, it's impacted every single family and community in the United Kingdom, and so everybody wants it to end, not least the Ukrainians. But we've got to get this right. We've got to make sure there is peace, that it is lasting peace, and that it is fair and that it is just. वहीं दूसरी तरफ दुनिया की निगाहें व्हाइट हाउस पर टिकी हुई हैं, जहां राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय देशों के नेता ट्रंप से मीटिंग करने के लिए पहुंच चुके हैं। वॉशिंगटन में रूस से यूक्रेन को बचाने के लिए आखिरी कोशिश हो रही है, क्योंकि ट्रंप अब पुतिन के साथ मिलकर कुछ बड़ी डील के करीब पहुंच चुके हैं। इधर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ ट्रंप की मुलाकात होगी, जिसके बाद तय हो जाएगा कि रूस यूक्रेन युद्ध रुकेगा या फिर बेहद तेज होगा। बताया जा रहा है कि जेलेंस्की और ट्रंप के बीच होने वाली इस बैठक के दौरान ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति एम्मानुएल मैक्रों, इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी मौजूद रहेंगे। हम आपको बता दें कि अमेरिका पहुंचने वालों में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भी हैं। अमेरिकी समय के मुताबिक ये मीटिंग दोपहर 1 बजे होगी, यानी भारतीय समयानुसार ये मीटिंग रात 9:30 बजे शुरू हो चुकी है। सोमवार का दिन या तो यूक्रेन के लिए समाधान लाएगा या फिर सर्वनाश ला सकता है। इधर यूक्रेनी अधिकारियों और नेताओं ने तो डंके की चोट पर कह दिया है कि रूस अमेरिका की मीटिंग पूरी तरह से फेल हो चुकी है और इस मीटिंग की वजह से पुतिन अब ट्रंप पर भारी साबित हुए हैं और शायद इसका असर वॉशिंगटन में चल रही ट्रंप और मीटिंग पर भी साफ देखा जा सकता है। अब देखना होगा कि वॉशिंगटन में मौजूद जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से गुड न्यूज मिलती है या फिर कोई बारूदी फैसला जो न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप के लिए एक बड़ा नासूर बन सकता है। इस बहुप्रतीक्षित बैठक का असर सिर्फ यूक्रेन की सीमाओं पर ही नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा और भू राजनीति पर भी गहरा होगा। क्या ट्रंप की नीति से युद्ध की इस आग को बुझाया जा सकेगा या यह एक नई तबाही की शुरुआत होगी? आने वाले घंटों में इस पर साफ तस्वीरें सामने आएंगी। फिलहाल ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।